ये वो ऋषि हैं जिन्होंने भारत में धर्म को घर घर तक पहुंचा दिया। बड़ी देर से एक स्त्री इनके आश्रम के बाहर ऐसे रो रही है जैसे इस दुनिया में उसका कोई न हो। स्त्री की सिसकियों ने सभ्यताओं का युगांत कर डाला है। इसके दुख का कारण कौन है? ऋषि ने शरण दी, उसने अपनी चित्त की स्थिरता पाई। ये विपत्तियों से घबराती नहीं है। अपने सत्यवादी पति से इसका प्रेम योगियों की एकाग्रता को चुनौती देता है। इसका चित्त धर्म के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। आज से 15 वर्ष पहले इसने स्वेच्छा से अपने लिए वन का कठोर जीवन चुना। 13 वर्ष तक पति के साथ ब्रह्मचर्य और तपस्या का जीवन जिया। फिर अचानक अपहरण हो गया। 1 वर्ष तक पति वियोग में करुण क्रंदन करती रही। रानी के पद पर बैठी ही थी कि प्रजा ने उसका परित्याग करा दिया। दुख के सागर में डूबती सीता के लिए वाल्मीकि जहाज हुए। वाल्मीकि ने जन्म से कुछ नहीं पाया, अपना नाम भी नहीं। इतनी घोर तपस्या की कि शरीर पर वाल्मीक अर्थात बांबी बन गई। नाम हो गया वाल्मीकि। आज वाल्मीकि के जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जिसने भारतीय मानस पर गहरा प्रभाव डाला है। नदी में स्नान के लिए जा रहे हैं। रास्ते में एक क्रोंच पक्षी का जोड़ा प्रेमालाप कर रहा है। इस प्रातःकालीन मांगलिक घटना को देखकर मन प्रसन्न हो गया। तभी अचानक एक बाण आया और नर क्रोंच की मृत्यु हो गई। मादा के करुण क्रंदन से पूरा वातावरण कांप गया। वाल्मीकि को गहरा सदमा लगा, स्तंभित रह गए। एक व्याध दिखाई पड़ा। उसे देखते ही वाल्मीकि के मुख से निकला, हे निषाद, तुम अनंत काल तक प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि तुमने काम मग्न क्रोंच पक्षी के जोड़े में से एक का वध कर डाला है। वाल्मीकि को तुरंत पश्चाताप हुआ। ये मैंने क्या कह दिया? इस निषाद को मैं श्राप तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था। आश्रम लौट आए, परंतु क्रोंची का क्रंदन और अपना श्राप वाल्मीकि के मस्तिष्क में गूंजते ही रहे। एक चिड़िया के दुख से मैं कैसे शोकार्त हो गया और कैसे उस क्रोंची के क्रंदन में मुझे राम की पत्नी सीता का मुख और स्वर याद हो आया। वह विकल क्रोंची तो किसी तरह बोल नहीं सकती थी। मैं उसकी वेदना का माध्यम कैसे बन गया? मन के तीव्र आवेग समाधि ला सकते हैं। सोचते सोचते वाल्मीकि समाधिस्थ हो गए। समाधि से उठकर काव्य लिखा, और क्या लिखा! आश्रम के 2 बच्चों ने उसे पहली बार गाया। सीता के दोनों पुत्रों ने जब अपनी माँ की करुण कथा लोगों को सुनाई तो कहते हैं अयोध्या आंसुओं में डूब गई। धरती सह न सकी, उसकी छाती फट गई और सीता उसमें समा गई। भूमि से निकली और उसी में समा गई। मानव हृदय की शिलाओं से आंसुओं की नदी बहा गई। रामायण सीता की ही करुण कहानी है। सोचत सुता स्वरूप बनाई, जग जननी मोरे घर आई। जय जयकार देवतन कीनी, सीय चरण पुष्पांजलि दीनी। भाग सुनैना जनक के जागे, मेघवारी बरसावन लागे। इतिहास बीती हुई हिस्ट्री नहीं है, सदा वर्तमान है। सीता आज भी है। ये आश्चर्य है कि हमारा पोषण करने वाली इस मृदुल मृदा में
हमें जगत जननी नहीं दिखती। जग जननी मोरे घर आई। कृषि भूमि को संस्कृत में सीता कहते हैं। जिस दिन हमें इसमें सीता दिखेगी, हम उसमें रसायनों का जहर डालना बंद कर देंगे। सीता मानव सभ्यता का उत्तुंग शिखर है, जिसे छूना अभी बाकी है। जग जननी मोरे घर आई। वेद के ऋषियों ने ये जान लिया था कि औषधि, वनस्पति और अन्न से पोषण करने वाली ये धरती एक देवी है। देवता सतर्क होकर इसकी रक्षा करते हैं। जय जयकार देवतन कीनी। धरती सत्य से धारण की जाती है। मानव के सत्य बोलने से धरती की रक्षा होती है। मानव ऐसा जीवन जिए जिससे धरती असत्य के बोझ तले नहीं दबे। यही सिखाने के लिए मानव सीता के रूप में स्वयं धरती मानव देह में उतरी। जो धरती को धारण करता है, वह सत्य भी राम के रूप में मानव देह में उतरा। दोनों ने सत्य के लिए कष्ट सहे, धरती को असत्यवादियों के भार से मुक्त किया। उनके जाने के बाद भी लोग अपने जीवन में सत्य उतारने के लिए उनके चरित्र को गाते रहे। रामायण हजारों पीढ़ियों के कंठ से गुजरी है। जितना नाटक इस ग्रंथ पर खेला गया है, उतना संसार के किसी ग्रंथ पर नहीं। हर वर्ष गांव-गांव में रामलीला होती है। हजारों कथाएं साल भर चलती रहती है। कई गोष्ठियों में इस पर चर्चा होती है। संस्कृत, प्राकृत, तमिल, तेलुगु, कोई ऐसी भाषा नहीं जिसमें रामायण पर नहीं लिखा गया हो। भारत का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो रामायण के प्रभाव से बचा हो। रामायण का विस्तार प्राचीन भारत की सांस्कृतिक सीमाओं की याद दिलाता है। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, वनवासी, ग्रामीण, विद्वान या निरक्षर, सब ने राम कथा पर अपनी छाप छोड़ी है। रामायण भारत की सबसे विशाल और गहरी निरंतरता है। ये केवल राम सीता की कहानी नहीं रही, भारतीय मानस की कहानी हो गई है। जनमानस को बनाने के लिए ही तो राम और सीता ने विरह का तप किया था। कार कार कजरारे जुलमी नयनमा, कार कार कजरारे जुलमी नयनमा, लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया आहे, लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज हमें संबंधों में सत्यनिष्ठा सहज लगती है। सभ्यताओं के पहले भी क्या ऐसा ही था? उस समय मानव कैसा रहा होगा जब प्राकृत स्वभाव को बुद्धि से नियमित होने का प्रशिक्षण नहीं मिला था। हमारे कुछ असाधारण पूर्वजों ने संयम का जीवन जिया। उनके मार्ग पर चलते चलते जब हजारों पीढ़ियां बीत गई होगी, तब हमारा आज का सहज स्वभाव बना है। क्या होता यदि संबंधों में परिभाषित मर्यादा नहीं होती? जानवरों की तरह प्रजनन करके हम इस ग्रह पर पनप तो सकते थे, परंतु सभ्यता और संस्कृति का निर्माण नहीं होता। ज्ञान विज्ञान नहीं होता, स्वतंत्रता अर्थात मोक्ष का विचार ही नहीं होता। मानव सभ्यता का आधार दाम्पत्य जीवन है, लेकिन भारतीय सभ्यता का आधार मात्र दाम्पत्य जीवन नहीं है। भारतीय विवाह की जड़ें सत्य और धर्म में बहुत गहराई तक गई है। ऐसा योग के कारण हुआ है। पति पत्नी संबंध का प्रयोजन केवल संतानोत्पत्ति नहीं है। एक चेतना ने संवाद के द्वारा स्वयं को जानने के लिए ही दो में विभक्त किया था।
शिव पार्वती संवाद से ज्ञान के ग्रंथ भरे पड़े हैं। आत्म संवाद के बाद वे पुनः एक हो जाते हैं। इसीलिए भारत में विवाह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, विवाह संस्कार है, क्योंकि वह आत्म विकास की संस्कृति है। इस संस्कृति के अवतरण का शिखर आज भारत के पास नहीं है। संसार से ऊपर यहीं कैलाश पर बैठकर आदि योगी और सती ने विवाह को हिमालय जैसी पवित्रता और आकाश जैसी निर्लिप्तता दी है। उन्हीं के चरित्र को ध्यान में रखकर राम और सीता ने इस संसार में दाम्पत्य को धर्म के शिखर पर पहुंचा दिया। संसार में पवित्रता और निर्लिप्तता और भी कठिन है, इसीलिए शिव सती सीता राम का ध्यान करते हैं। हम नहीं जानते कौन बड़ा है, लेकिन जब तक इन दोनों जोड़ों की स्मृति रहेगी, भारतीय सभ्यता रहेगी। हरे राम 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 सीता राम राम राम। भारतीय ये मानते थे कि उनके जैसा देश नहीं, उनके जैसा राजा नहीं। हरे राम 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 हरे हरे। अलबरूनी ने भारतीयों को घमंडी कहा, उसने गलत कहा। प्रजा की इच्छा को सर्वोपरि मानकर कष्ट उठाने वाले राजा केवल भारत में देखे गए। जिनकी सभ्यता में एक भाई राज्य पाने के लिए दूसरे भाई को मारता हो, उसका कटा हुआ सिर दरबार में बुलवाकर ये सुनिश्चित करता हो कि ये सिर उसी का है, वो कैसे समझेंगे कि राम अपने भाई के पक्ष में राज्य त्याग कर वन में चले गए थे। हानि लाभ के समय चित्त समता में रहे, ये तो साधारण सी बात है। राज्य छिन जाने पर राम मुस्कुराए थे। महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया, महल छोड़ प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाए। राम के पिता के प्राण निकल गए, परंतु पत्नी को दिया वचन नहीं तोड़ा। अलबरूनी ने कहा था कि हिंदू हर काम अपनी स्त्रियों से सलाह के बाद ही करते हैं। किताबों के आने से पहले विश्व की सभी सभ्यताओं में स्त्रियों को बहुत अधिकार थे। वे ढकी नहीं जाती थी, भरे दरबार में आधे सिंहासन पर अधिकार रखती थी। सभी प्राचीन सभ्यताओं में प्रगतिशील तत्व हैं, लेकिन आज हमें नकारात्मक बातें ज्यादा पढ़ाई जाती है। नकारात्मक लोग आज मार्क्स जैसे विदेशियों के साथ खड़े होकर जबरदस्ती रामायण में शोषक और शोषित ढूंढते हैं। चरित्रों को काले और सफेद रंग में देखते हैं। योग के अनुसार ये अवास्तविक है। विश्व में रंग 2 नहीं 3 है। इन 3 के संयोग से जीवन के अनंत रंग बने हैं। काले रंग का खलनायक और सफेद रंग का हीरो, ऐसी पश्चिम की धारणा मिथ है, रामायण नहीं। रामायण विपरीत ध्रुवों के बीच संघर्ष का ग्रंथ नहीं है। जिनका शरीर इतना स्थिर था कि दीमक ने बांबी बना ली, ऐसे स्थिर चित्त ने पहले वेद और नाट्य शास्त्र को समझा होगा, फिर आंखों देखी घटना को काव्य और संगीत में पिरोया। राम की लीला को वाल्मीकि ने ऐसे दिखाया है कि दर्शक को उसमें अपनी रामलीला दिखने लग जाती है। देखने की ही तो देर है, पहचानते ही प्रकृति नृत्य बंद कर देती है। आपको सम्मोहन से मुक्त कर देती है।
रामायण मुक्ति का ग्रंथ है। राम और सीता सांख्य के प्रकृति पुरुष हैं। कभी राम पुरुष हैं, सीता प्रकृति। कभी सीता पुरुष है, राम प्रकृति। मानव जब सोने की मृग तृष्णा के पीछे भागता है, तब पुरुष रूपी आत्मा का अपहरण आसुरी शक्तियों के द्वारा हो जाता है। फिर तो मनुष्य दर दर भटकता है, रोता है, दुखी होता है। तब प्राणायाम ही हमें अपनी आत्मा से मिलाता है। प्राणायाम ही भटके हुए जीव को अपने स्वरूप का पता बताता है, क्योंकि प्राणायाम से इंद्रियां और बुद्धि शुद्ध होती है। कंदर्प कोटि कमनीय किशोर मूर्तिम पूर्तिम मनोरथ भुवाम भज भारतीय मानते थे कि इंद्रिय या बुद्धि से किसी घटना का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। घटनाएं चेतना के सबसे भीतर के प्रकाश से उन्मीलित होती है। इसीलिए भारत की इतिहास परंपरा घटना का भौतिक विवरण नहीं है। ये घटना को उसकी समग्रता से समझने की प्रवृत्ति है, जिसका हिस्ट्री केवल अंश मात्र है। सीता और नारद से राम कथा सुनने के बाद वाल्मीकि तुरंत लिखने नहीं बैठे। वे आचमन करके ध्यान में बैठ गए। उन्होंने समाधि में घटनाओं की आध्यात्मिक गहराई को समझा। उस निर्दोष क्रोंच के वध और क्रोंची के क्रंदन का ध्यान करके वाल्मीकि को यही प्रश्न हुआ था कि कोई अकारण प्राणियों को क्यों मारता है, व्यक्ति अधर्म क्यों करता है। वाल्मीकि का ये प्रश्न भारत का प्रश्न है। भारत तो स्वयं में ही आनंदित था, फिर उस पर अकारण आक्रमण क्यों हुए। इस संसार में कौन है जो धार्मिक है, चरित्रवान है, जो अकारण हिंसा नहीं करता। उत्तर भी सीता ने ही दिया होगा, राम। राम 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 सखा धर्ममय असरथ जाके सखा सीता तो राम की मित्र थी। राम के शत्रुओं ने माना है कि राम धर्म का विग्रह है। जैसे देवताओं और असुरों का परस्पर संग्राम होता है, जैसे कौरवों का पांडवों का युद्ध होता है, जैसे भगवान श्री राम और रावण का युद्ध होता है, इसी तरह अगर हम लोग अपने मन को झांक कर देखें तो इसमें भी सद असद वृत्तियों का युद्ध होता है। रावण दिव्य रथ में सवार कई अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित था। अनुशासित सेना थी। साधु वेशधारी राम पैदल थे और ऊपर से बंदरों का साथ। विभीषण को दया आ गई, प्रभु आप इसे कैसे जीतेंगे। तब राम ने कहा, जिससे विजय प्राप्त की जा सकती है वो रथ अलग है। जिस रथ के सौरज धीरज दो पहिए हैं, उसी रथ की ध्वजा पताका सत्य और शील है। हम स्वयं सत्य का जीवन तो जिएं, पर औरों के साथ शील भरा व्यवहार करें। वैराग्य का बल हो, वैराग्य का बल होगा तो विवेक होगा। तो बल, विवेक और दम माने इंद्रिय संयम और परोपकार, ये चार घोड़े हैं। और इन चारों घोड़ों को क्षमा, कृपा, समता की सम्मिलित रज्जु से व्यवस्थित किया जाए। रावण आदि राक्षस
यही हमारे दुर्गुण और दुर्भाव हैं। इनको पराजित करना हो तो कैसे? तब भगवान कहते हैं कि धर्मारूढ़ होकर चलें। ऐसा धर्म रथ जिसके पास है, उसके लिए कोई शत्रु जीतने के लिए बचता ही नहीं है। सखा धर्ममय असरथ जाके सखा। कैकई ने राम को बुलाकर कहा, राम तुम वन में चले तो जाओगे ना? तब उन्होंने कहा था, माता राम दो बात नहीं करता। राम जो सोचा वो कहा और जो कहा वो किया, अटल सत्य है राम। एक वचन, एक पत्नी और एक ही बाण से शत्रु का वध। राम बाण अचूकता का पर्याय है। तुणीर से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला वचन वापस नहीं हो सकता। सत्यवादी राजा के राज में अकाल मृत्यु और प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती। इस विश्वास के साथ ही आज भी भारतीय राम राज्य का सपना देखते हैं। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम। कोरोना के बारे में चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने झूठ बोलकर लाखों लोगों को मार डाला। इस नरसंहार के विरुद्ध जन आक्रोश कहां है? कुछ लोग चीन की प्रशंसा कर रहे हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं है। आज विश्व के अधिकांश धनी देश झूठ के ही आधार पर समृद्ध हुए हैं। लेकिन संभवतः प्राचीन भारत की समृद्धि का आधार सत्य था। भारत के साथ व्यापार करने वाले विदेशी ऐसा ही कहते हैं। 2000 साल पहले स्ट्रैबो ने लिखा है, भारतीय इतने ईमानदार हैं कि उन्हें अपने घरों में ताले लगाने की जरूरत नहीं है और न ही अपने करारनामों को पक्का करने के लिए किसी लेख की आवश्यकता है। उसके 200 साल बाद एरियन ने लिखा है, कोई भारतीय असत्य बोलने के लिए कभी नहीं जाना गया। मार्को पोलो लिखता है कि आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये ब्राह्मण संसार के सबसे सच्चे और श्रेष्ठतम व्यापारी हैं। इस संसार की किसी चीज के लिए ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अब्दुल फजल लिखता है कि हिंदू सत्य के प्रशंसक हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर जनरल सुलिवन ने लिखा है, मेरे सामने सैकड़ों ऐसे मामले आए जिसमें किसी व्यक्ति की संपत्ति, जायदाद, स्वतंत्रता और जीवन केवल एक झूठ पर निर्भर था, लेकिन उसने वो झूठ बोलने से इनकार कर दिया। मैक्स मूलर ने लिखा है कि ये सत्य के प्रति प्रेम ही था जो भारत के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को यहाँ के निवासियों के राष्ट्रीय चरित्र का प्रमुख लक्षण जान पड़ा। यहाँ सत्य से बड़ा कुछ नहीं था। सत्यानाश भारत में बहुत बड़ी गाली थी, क्योंकि उसके बाद जीवन में कुछ बचता ही नहीं है। सत्यानाशियों के अधीन रहते रहते हमने बहुत सत्य खोया है, बहुत संपदा खोई है। आओ सत्य मूर्ति सीताराम का स्मरण करें। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम। राम बीती हुई हिस्ट्री नहीं, हमारा वर्तमान है। वर्तमान हमें बताता है कि क्यों शस्त्र के बिना धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। कोई युद्ध करता है, इसीलिए हम ध्यान कर पाते हैं। कोई सीमा पर शस्त्र धारण करता है, इसीलिए हमारी धर्मशाला में धर्म नाच रहा है। ध्यान और युद्ध अलग नहीं किए जा सकते। योग और युद्ध भी अलग नहीं किए जा सकते।
योग की सभ्यता जीवित है क्योंकि आदि योगी न केवल महान योद्धा हैं बल्कि हथियारों के सबसे बड़े सप्लायर माने जाते हैं। किसी काल में इस स्थान पर नर और नारायण दो महामानव रहा करते थे। एक तप करता था, दूसरा उसकी रक्षा के लिए युद्ध। काल व्यतीत हुआ, उसी नर नारायण ने पुनः जन्म लिया। यहीं पर आकर नारायण अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तप करने लगे। नर भी दिव्य शस्त्र पाने के लिए आदि योगी का ध्यान करने लगा। एक भयानक युद्ध सर पर आ गया। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर क्या अधिकार है? एक स्त्री का ये साधारण सा प्रश्न उलझा हुआ सा जान पड़ा। भरी सभा में राजघराने की बहू की इज्जत लुट रही थी और दार्शनिक ये सोच रहे थे कि धर्म क्या है क्या नहीं। विशेषज्ञों में जब सामान्य समझ नहीं होती तो विनाश छाता है। ये कौन है जो समर के बीचों बीच खड़े हैं? ये बद्रिका आश्रम वाले नर और नारायण है। ये दृश्य पिछले 5000 सालों से नहीं बदला है। आज भी आदि जनता चीर हरण करने वालों के साथ खड़ी होती है। आज भी कई बुद्धिमान लोग भारत माँ को बेइज्जत करने वालों के साथ खड़े होते हैं। यहाँ नर लड़ने से पहले ही हार मान चुका है। जब तक 5 गांवों की मांग का जवाब ये ना आ जाए कि सुई की नोक तक नहीं मिलेगी, लड़ते नहीं है। सोचेंगे आखिर दुर्योधन भी हमारा भाई है, हमारी उदारता और कष्ट देखकर उसका हृदय बदल जाएगा। हृदय परिवर्तन का शौक गांधी जी को परंपरा से मिला था। दुष्टों के हृदय परिवर्तन की आस में अपना जीवन खपा देना भारतीय हिंदू मानव की बहुत पुरानी व्याधि है। ये पहली बीमारी है। अपराधियों को दंड देने के लिए उकलाते हैं, लेकिन जब दंड देने का समय आता है तो भावुक हो जाते हैं। भ्रष्टाचारियों को जब जेल होने लगती है तो हृदय में ममता फूट पड़ती है। ये दूसरी बीमारी है। अपनी कायरता को उदारता समझना ये तीसरी बड़ी बीमारी है। इन तीन बीमारियों से ग्रस्त मानव जीवन की छोटी सी लड़ाई नहीं जीत सकता। उस युद्ध की तो बात ही क्या जिसमें प्रतिद्वंदी कर्ण और भीष्म है। ज्योतिषियों ने पांडवों की हार की भविष्यवाणी की है। नर के सारे लक्षण हार के ही हैं। वह मैदान छोड़ने को तैयार है। ऐसी ही मनस्थिति के कारण भारतीय भविष्य में हारते रहे। लेकिन आज भारत को हारने देगा कौन? बगल में जगदीश खड़े हैं। भारत के इतिहास की वो भी क्या घड़ी थी जब भाग्य की रेखाओं को पुरुषार्थ ने मिटा के रख दिया। भारत में सबसे बड़ा हट योग हट है। इसीलिए विजय तो वहीं है जहां योगेश्वर हैं। आज भी इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से उनकी आवाज उठ रही है। उठो भारत, साधु मत बनो। भारत माँ कौरव समुद्र में डूब रही है। उठो भारत। ऐसा नहीं है कि ये राजा लोग आगे नहीं रहेंगे, शरीर बदल बदल कर आएंगे। कितनी सही बात कही थी। भारत को शस्त्रों से काटने वाले और आग में जलाने वाले शरीर बदल बदल कर आते गए और बचाने वाले भी आते ही गए। इसलिए भारत की आत्मा मरी नहीं।
आत्मा अवध्य है और शरीर तो वैसे भी नहीं बचेगा। अगर तू आत्मा को मरने वाली मानता है तो भी चिंता मत कर, क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। कई प्रचलित दर्शनों के द्वारा समझाया कि युद्ध करो, फिर अंत में ये भी कहा, मैंने गूढ़तम ज्ञान तुझे दे दिया है, इसे संपूर्णता से विचार करके तू जैसी इच्छा हो वैसा कर। ऐसे होते हैं भारत में भगवान, कभी डराते नहीं, प्रारंभ में स्वतंत्रता देते हैं और अंत में भी मुक्त ही करते हैं। पतंजलि ने कह दिया कि जिसको जैसा अभिमत हो वह वैसा ही ध्यान करके सात्विक एकाग्रता को प्राप्त कर सकता है। सबको अनेक योग विधियां उपलब्ध है, कोई भी सत्य को प्रत्यक्ष कर सकता है। इसीलिए हिंदुओं में कम्यून नहीं बने। हिंदू कम्युनल नहीं है, किताब का बंधन नहीं है। यहाँ कई है जो वेद किताब के बिना ज्ञानी हो गए। कई योगियों ने कह दिया कि भगवान है ही नहीं। किसी ने कहा कि भगवान की छोड़ो, संसार ही नहीं है, बस मैं ही मैं हूँ। लेकिन भारत ने किसी मंसूर को फांसी नहीं दी, यहाँ किसी सुकरात को जहर नहीं पीना पड़ा। उल्टे अनेक बौद्धों को वैदिक सुजाताओं ने खीर खिलाकर अमृत के द्वार पहुंचा दिया। पेड़ों की छाह थकान हर लेती है, पेड़ों की संगति बड़ी शांति देती है, मन स्थिर होता है। पतंजलि ने स्थिरता और सुख को आसन कहा है। वृक्ष ही वे जीव हैं जो सदा आसनस्थ हैं। जिनका आसन छूटा उनको चैन नहीं। आदमी पूरी दुनिया में बेचैन दौड़ता है, एक स्थान पर रहते हुए भी ये वृक्ष हवाओं के साथ नाचते हैं, मेघों के साथ झूमते हैं। सृजन आनंदमय है, उत्सवमय है, रसमय है। इसका प्रमाण वृक्षों से अधिक कौन देगा। वृक्ष हमारे भोग और योग दोनों के संगी हैं। वृक्ष नवयौवनाओं के मृदुल पाद प्रहारों के लिए तरसते हैं, युवतियों की लीलाओं से भंग होकर कृतकृत्य होते हैं। सालभंजिकाएं भारतीय सभ्यता में सौंदर्य का शिखर मानी गई है। वृक्षों के ऊर्ध्वगामी प्राण प्रवाह को योगी अपने भीतर पाना चाहते हैं। प्राचीन भारतीय संसार से पलायन के लिए वनगमन नहीं करते थे, वे तो इन ऊर्ध्वगामी संतों की संगत के लिए वन जाया करते थे। महान साधक सिद्धार्थ ने अनेक वर्षों तक कठोर साधनाएं की। जब सफलता नहीं मिली तो इस वृक्ष की शरण में आ गए। प्रदक्षिणा की, नमन किया, तने से पीठ सटाकर आसनस्थ हो गए। निश्चय किया कि चाहे प्राण चले जाएं, अंतिम सत्य को जाने बिना हे वृक्ष तेरा आश्रय नहीं छोड़ूंगा। दिन ढला, काले बादलों वाली घोर अंधेरी रात आई। सिद्धार्थ अचल चित्त बैठे रहे। अचानक मन की नकारात्मक शक्तियों ने अर्थात मार की सेना ने आक्रमण किया। कहा, सिद्धार्थ तुम मरने वाले हो। सिद्धार्थ ने कहा, प्रमत्त बंधु मुझे जीवन की तृष्णा नहीं। वे अविचलित रहे, वृक्ष की तरह ही। वृक्ष की अचल उपस्थिति का एहसास था। मार ने पुनः कहा, उठो, मैं बैठूंगा यहाँ। यहाँ वही बैठ सकता है जो पुण्यशाली हो, महादानी हो। जाओ पहले दान करके पुण्य कमाओ। बोधिसत्व ने दृढ़तापूर्वक कहा, मैंने पूर्व जन्मों में बहुत दान किया है। क्या प्रमाण है? चीवर से दाहिना हाथ निकाला और नीचे की ओर संकेत करते हुए कहा, ये महापृथ्वी साक्षी है। मार उल्टे पैरों भाग गया।
बोधिसत्व की आस्था देखकर, दृढ़ निश्चय देखकर वृक्ष प्रसन्न हो गया। वह लाल अंकुरों की वर्षा करने लगा। भगवान को सबसे पहले पूर्व जन्मों का और फिर प्रत्युत समुत्पाद का ज्ञान हुआ। सहस्त्रार में तो चांदनी फैली ही, बाहर भी गगन में पूर्ण शशिबिंब ने नमस्कार किया। प्रातः जब स्वर्णिम सूर्य किरणों का अभिषेक हुआ तो ऐसा लगता था जैसे बोधि वृक्ष ने प्रवालों से भगवान की पूजा की है। पहले बोधिसत्व ने वृक्ष की पूजा की, अब बोधि वृक्ष ने भगवान की पूजा की। भारतीय सभ्यता की कहानी प्रकृति और मनुष्य में परस्पर पूजन की कहानी है, उपभोग की नहीं। भारतीय आज भी उस वृक्ष को पूजते हैं। वहां पर आज ये मंदिर खड़ा है।